हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। आज हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सारी वीडियोस सेव्ड हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स में एनालिसिस किया जाता है टू टाइप से, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स refers to the part of economic analysis। ये क्या है? हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस है, इन विच सॉल्यूशन टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिकोगनाइज नो कंसिडरेशन बी दे सोशल और ह्यूमैनिटेरियन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिकोगनाइज नहीं होती है यहाँ पर सोशल और ह्यूमैनिटेरियन वाली। इसका मतलब ये है, ये रिलेटेड किससे नहीं है? सोशल वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर कि जब इकोनॉमिक का जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एनालिसिस जब भी होता है कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, तो उसमें कौन शामिल होती है? मार्केट शामिल होती है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, कभी भी अगर मार्केट शामिल हो उसमें, तो उसमें कभी भी ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होगी, ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड ही चीज़ होगी। इसलिए इसमें ये लाइन आई है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिकोगनाइज नो कंसिडरेशंस बी दे सोशल और ह्यूमैनिटेरियन। सोशल और ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें। दूसरी चीज़, वैन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ लिक्वर आर अलाउड बाय द स्टेट just because they generate seizable revenue for it, the state is certainly indulging in positive economics। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ लिक्वर, लिक्वर का मतलब हुआ हमारा नशीले पदार्थ, वो पदार्थ जिनसे हमारी हेल्थ भी बिगड़ेगी और हमें उसकी लत भी लगेगी। आर अलाउड बाय द स्टेट जस्ट बिकॉज दे जनरेट सीजिएबल रेवेन्यू फॉर इट। जो स्टेट होगी, स्टेट का मीनिंग इधर पे आया हमारा कंट्री। हर कंट्री में अलग अलग एनालिसिस किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सी भी XYZ कंट्री ले लें, उसमें आप एनालिसिस किया जाएगा किसी भी पॉजिटिव हो या नॉर्मेटिव हो। अभी तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जब एनालिसिस होगा तो वहाँ पर जो लिक्वर गुड्स हुए, लिक्वर कौन से हुए? हमारे नशीली पदार्थ, तो उनका जब कंजप्शन होगा तो स्टेट उस पर ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की लत होती है वही सबसे ज़्यादा कंजप्शन करता है ह्यूमन, और उसी वजह से उसका रेवेन्यू, और उसी वजह से मार्केट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो वो किस पे ध्यान दे रही है? मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने पर। वो हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रही है। द स्टेट इज़ सर्टेनली इंडल्गिंग इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और ऐसे स्टेट को हम कहेंगे कि वो कौन सा एनालिसिस कर रही है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाला एनालिसिस कर रही है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे, इट अलाउज थिंग्स टू प्रोड्यूस एज दे आर विथ लिटिल और नो रिस्पेक्ट फॉर सोशल और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हमें एक सिंपल फॉर्म में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, इट अलाउज थिंग्स टू प्रोड्यूस एज दे आर विथ लिटिल और नो रिस्पेक्ट फॉर सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस। वो ऐसी चीज़ को अलाउ करती है जिसमें सोशल और ह्यूमन का वेलफेयर नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दो सिंपल चीज़ में इसको डिफ़ाइन किया गया है, वो हम देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी दो सिंपल चीज़ों में डिफ़ाइन की गई है। इसको आप अगर एग्ज़ाम में ये दो लाइन लिखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ऑल मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ सब्सक्राइब टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जितनी भी मार्केट ओरिएंटेड वर्क होता है वो किसको सब्सक्राइब करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम है इकोनॉमिक का, वहाँ पर कौन सी इकोनॉमी होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, उसी से वो एनालिसिस करते हैं।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोशल वेलफेयर ह्यूमन वेलफेयर से। द एंटायर एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन एज इज़ व्हाट इज़ एंड नॉट ऑन व्हाट इट शुड बी। पूरा एनालिसिस किस पे होता है? एज इज़, व्हाट इज़, इसमें देखने वाला जो वर्ड है वो ये है, सॉरी लाइन है, और ये है, एंड नॉट ऑन व्हाट इट शुड बी। ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं हम। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस in which solutions to basic economic problems do recognize all the considerations, be they social or humanitarian। सीधा सीधा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का अपोजिट है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उधर पे क्या हो रहा था, हम सोशल और ह्यूमन वेलफेयर से हट रहे थे, इधर पर हमें क्या देखना है, सोशल और ह्यूमन वेलफेयर देखना है। अब यहाँ पर भी स्टेट की बात होती है, यहाँ पर भी एक कंट्री की बात होती है। कंट्री की इकोनॉमी होगी तो वो किस चीज़ पर ध्यान देगी, सोशल और ह्यूमन वेलफेयर पर ध्यान देगी। Economic analysis in which solutions to be recognized economic problem do recognize all the consideration, be they social or humanitarian। okay, second point है हमारा, when production and consumption of liquor are banned by the state on the ground that they are injurious to human health, the state is said to be indulging in normative economics। जब क्या करे स्टेट, जब किसी भी जगह की जो कंट्री हो वो क्या करे, उसमें गवर्नमेंट हो वो क्या करे, कंजप्शन ऑफ लिक्वर गुड्स, नशीले पदार्थ को बैन कर दे, उन पर रोक लगा दे, तो हम कह सकते हैं कि वो इंजीरियस गुड्स, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो इंजीरियस गुड्स हैं उस पर क्या कर रही है, वो रोक लगा रही है। तो जब वो इस एनालिसिस पे उतरती है, जब वो ये एनालिसिस करती है कि ह्यूमन वेलफेयर कैसा है और ह्यूमन वेलफेयर को ठीक करना है, तब हम उस इकोनॉमिक्स को कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन द फॉर्मर केस स्टेट्स प्रायोरिटी इज़ इट्स ओन इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, वाइल इन द लेटर केस इट्स प्रायोरिटी इज सोशल वेलफेयर। पहले केस में क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में 2 केस होते हैं। पहले केस में क्या होता है, इन ओन इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है, वाइल इन द लेटर केस इट्स प्रायोरिटी इज सोशल वेलफेयर। सेकंड केस में क्या होता है, सोशल वेलफेयर। 2 चीज़ें करती है, पहला जो बेसिक नीड है इंसान की उसको दिलाना, और दूसरा जो सोशल वेलफेयर वाली चीज़ है वो। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ एट प्राइस बिलो द प्रोडक्शन, और व्हेन इट प्रोवाइड्स फ्री सर्विस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, और व्हेन इट्स ग्रांट सब्सिडी। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नीड गुड्स which are essential for human, and second thing social welfare when it gives subsidies, when it gives free and health educations and health, so we called it social welfare। अगली 2 चीज़ जिससे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को सीधा सीधा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को करा था, तो वो है हमारा ऑल सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज सब्सक्राइब टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जितनी भी इकोनॉमीज़ होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जिस पर मार्केट पर क्या करती है, अपना हक जमाती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी हो वो किसको सब्सक्राइब करेगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। उसकी जो थिंकिंग रहेगी वो किस इकोनॉमिक्स में रहेगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में रहेगी। द एनालिसिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन एज इज़ व्हाट इज़ बट ऑन व्हाट इज़ शुड बी। वो क्या ध्यान देती है कि ये आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देती है। वो इस पर नहीं ध्यान देती है कि ये इसको चलता रहना दो, ठीक है, वो आगे का फ्यूचर का ध्यान देती है। फ्यूचर इकोनॉमिक्स, फ्यूचर एनालिसिस को देखते हुए वो उसको देखती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसका उल्टा था, सीधा सीधा। या हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक दूसरे के एंटोनियम है। वो किस पर ध्यान दे रही थी, वो ध्यान दे रही थी हम अपने प्रेजेंट पर, ये ध्यान देगी अपने फ्यूचर पर कि फ्यूचर कैसा होगा। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं तो देखते हैं हम। वर्ल्ड इकोनॉमीज़ मतलब, वर्ल्ड इकोनॉमीज़ का मतलब हुआ हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इकोनॉमीज़ मतलब इकोनॉमिक सिस्टम।
हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने इकोनॉमिक सिस्टम हैं? तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 इकोनॉमिक सिस्टम हैं। पहला है हमारा मार्केट इकोनॉमीज़, या इसको हम कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम। दूसरा है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी, या इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लान्ड सिस्टम। तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमीज़ या पार्शली मार्केट ओरिएंटेड एंड पार्शली प्लान्ड सिस्टम। सबसे पहले हम मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम को समझते हैं। मार्केट इकोनॉमीज़ या मार्केट ओरिएंटेड, दिस सिस्टम बिलीव्स इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पर वही वाली बात आ गई, मार्केट जहाँ पर होगी, मार्केट सिस्टम जिस स्टेट में होगा जहाँ पर मार्केट क्या होगी, मार्केट पूरी तरीके से कंट्री पर और पूरा सेंट्रल प्लान था, गवर्नमेंट का रोल आ रहा था उसमें। द फॉर्मर रिले ऑन प्राइस मैकेनिज्म एंड आर कॉमनली आइडेंटिफाइड एज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़। The former rely on price mechanism and are commonly identified as the capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों कहा जाता है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी एक ही चीज़ है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्राइस मैकेनिज्म के बेस्ड पर, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस्ड पर, आप आगे पढ़ेंगे टॉपिक में, इन दोनों के बेस पर क्या है, हम इकोनॉमी को देखते हैं। अगर हमारी प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर सही होगी तो वो प्राइस रखी जाएगी, चाहे फिर वो चाहे फिर उससे कोई भी अफेक्ट हो, चाहे पुअर अफेक्ट हो, चाहे रिच अफेक्ट हो, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट का प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी चीज़ है यहाँ पे, सच इकोनॉमीज़ आर मार्क्ड फॉर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी प्रॉफिट हुआ या जितना भी प्रोडक्शन में फैक्टर्स लगाए थे, उनके जो भी वेजेस, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट जो भी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बीच, उनको सबको इनकम दी जाती है विथ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। और इधर पे ओनरशिप कौन का हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप हो रहा है। जिन कंट्रीज़ में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पर पूरा रोल किसका होता है? मार्केट का। वहाँ पर गवर्नमेंट कभी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, इंटरवेंशन नहीं करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन फीचर ऑफ सच इकोनॉमीज़। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन मोटो ऑफ सच इकोनॉमीज़। दूसरा आता है हमारा प्लान्ड इकोनॉमीज़। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ में क्या है? दिस सिस्टम बिलीव्स इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये सिस्टम जो है किस पे बिलीव करता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर बिलीव करता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स आर नोन फॉर द सोशल ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सोशल ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्या वो ह्यूमन के लिए सही हैं? तो यहाँ पर क्या है, ऐसी कंट्रीज़ आती हैं जो गवर्नमेंट के हैंड्स में हों। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है हमारी, इंडिया में क्या चीज़ बिकनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बिकनी चाहिए, वो किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो क्या करती है गवर्नमेंट? उस पर इंटरवेंस करती है, या उस पर गवर्नमेंट बीच में हस्तक्षेप करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है जिस चीज़ से ह्यूमन वेलफेयर हो रहा हो। मच लेसर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड मिनिमल रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी। मच लेसर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम का मतलब हुआ है यहाँ पर इनकम में कोई इनइक्वालिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि रिच पुअर का इधर पे कोई भी रोल नहीं है। इनकम के बेस पर हम क्या करते हैं? रिच और पुअर बनाते हैं। लेकिन इधर पे क्या है? गवर्नमेंट के हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। एंड वेल्थ एंड मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का क्या क्या है यहाँ पर? थोड़ा ही रोल है। पूरा रोल किसका है? इंस्टीट्यूट ऑफ
पूरा रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के हिसाब से आपको प्राइस देखना पड़ेगा। तीसरी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमीज़, पार्शली मार्केट ओरिएंटेड एंड पार्शली प्लान्ड। इसमें पहला पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम केसेस ऑफ प्लान्ड एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ आर रेयर नाउअडेज। ये जो इकोनॉमी है वो आज के टाइम में रेयर है, मतलब ये पाई नहीं जाती है अब कहीं पर। बहुत कम कंट्रीज़ में इस इकोनॉमी को देखा जाता है और बहुत कम जगहों पर। इट इज़ सॉर्ट ऑफ ब्लेंड ऑफ द टू दैट इज़ अ कॉमन साइट। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो दोनों इसमें वर्क करती हैं। तो क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए ये इकोनॉमी कहीं पर मतलब बहुत कम जगह पाई जाती है। और इसमें मार्केट और गवर्नमेंट एक साथ जब वर्क करती है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही होगा, इस वजह से ये कम कंट्रीज़ में होता है। द डिटेल डिस्कशन ऑन द टू इज़ ओनली फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। और इस इकोनॉमी को समझने के लिए क्या है, इंटरेस्ट, जो स्कॉलर्स के पढ़ाई, जो आपको जब इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है सिर्फ पढ़ने के लिए ही इसको सिलेबस में डाला जाता है, बाकी इससे रियल वर्ल्ड से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है।